जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। आज के वीडियो में बीएड के पेपर वन जो फर्स्ट ईयर में है, पेपर वन जो है बाल अवस्था एवं उसका विकास, इंग्लिश में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके लेसन 4 जो कि है भाषा के विकास, इससे पहले लेसन 4 पे 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। इससे पहले लेसन 3 तक हम लगभग आपको 20 क्वेश्चन बता चुके हैं। आप जाके ज़रूर देखें उसको, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है। आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन करिएगा उतना अच्छा रहेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 बता चुके हैं इससे पहले। आइए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, भाषा विकास में कहानी कथन प्रवृत्ति का वर्णन करें। और क्वेश्चन 6 है, भाषा के विकास से आप क्या समझते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों का चर्चा इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नहीं दिख रहा था। हाँ, इन दोनों भाषा के विकास से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बाल अवस्था एवं उसका विकास, इंग्लिश में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का इससे पहले हम ढेर सारा वीडियो अपलोड किए हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के आप अधिक से अधिक अपने क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा विकास में कहानी कथन प्रविधि का वर्णन करें। मतलब कि भाषा के विकास में जो है कहानी की क्या भूमिका रहती है, उसका वर्णन करें। यदि कोई भी चीज़ किसी को सिखाते हैं एक कहानी के माध्यम से, तो उसी का वर्णन करना है इस प्रश्न में। तो आइए इसको जानते हैं विस्तार से। देखिए, भाषा विकास के उद्देश्य निर्धारण मात्रा से उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। शिक्षण प्रवृत्ति की आवश्यकता होती है। भाषा विकास के लिए बालक की आयु, क्षमता, रुचि के अनुसार शिक्षण प्रवृत्ति का चुनाव आवश्यक है। मतलब कि बालक को भी जो है भाषा का विकास करना है, तो सामने वाला की रुचि को भी चिन्हना पड़ेगा, ताकि उसी के अनुसार उसे समझाया जा सके। जिसका एक माध्यम जो है कहानी है। कहानी कथन प्रवृत्ति अति प्राचीनतम है। मतलब कहानी से समझाना कोई भी चीज़ जो है, ये जो है अवधि जो है प्रविधि जो है बहुत प्राचीन है। कहानी कथन ने अनौपचारिक रूप से धीरे-धीरे औपचारिक रूप ग्रहण किया है। बालकों के विकास में दादी-नानी की कहानियाँ हमेशा महत्वपूर्ण रही है। कहानियाँ हमेशा से बालकों को लुभाती रही है। बालक को अधिक से अधिक अध्ययनों में साझेदार साझीदार बनाने के लिए उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए कहानी कथन को एक प्रभावी शिक्षण प्रवृत्ति के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। आइए इसके जानते हैं कहानी कथन प्रवृत्ति की विशेषता क्या होनी चाहिए समझाने में। तो आइए इसको जानते हैं। देखिए, पॉइंट पर पॉइंट हम समझेंगे कि क्या-क्या विशेषता होनी चाहिए। देखिए, पहला है बाल अवस्था के लिए यह एक उत्तम प्रविधि है कहानी वाला। यह प्रविधि सर्वाधिक विस्तृत है, मतलब बहुत बड़ा है। इसमें किसी प्रकार के उपकरणों का सहारा नहीं लिया जाता। उपकरणों का मतलब कोई चीज़ का सामान या इस तरह का सहारा नहीं लिया जाता है समझाने के लिए कहानी के माध्यम से। यह प्रविधि विविध सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बालकों पर समान रूप से प्रभाव डालती है। मतलब कि अनेक-अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक या अलग-अलग भिन्नता के जो बालक होते हैं, उन सभी पे एक तरह का जो है प्रभाव डालती है। देखिए, कक्षा में इस प्रविधि के प्रयोग में अध्यापक अपनी सरल, सुबोध और रोचक भाषा शैली अपनाता है। इससे बालक का सीखने में मन लगा रहता है। छठा पॉइंट है, कहानी को कई इकाइयों में बाँटकर प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब कि कहानी का जो मुख्य भाग होता है, समझाने के लिए कोई भी टॉपिक को उसी मुख्य भाग को उठाया जाता है समझाने के लिए। देखिए, 7वां पॉइंट है, कहानी कथन के बाद प्रश्नोत्तर के माध्यम से बालकों के ज्ञान अर्जन का मूल्यांकन भी संभव है। 8वां पॉइंट है कि कोई भी कहानी समझाए उसके अनुसार उसको उसके आधारित प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे बालक में जो है अधिक ज्ञान का अर्जन होता है। बच्चों के लिए कहानियों का क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है।
बच्चों के लिए कहानी का क्षेत्र जो है बहुत तरीके की होता है, जिसमें होता है महान व्यक्तियों की कहानियाँ, महान घटनाओं से संबंधित कहानियाँ, गौरव गाथाएँ, दंत कथाएँ कथाएँ, खोज से संबंधित कहानियाँ, काल्पनिक कहानियाँ आदि। बालक की आयु के अनुसार कहानी की प्रकृति और कहानी कथन की शैली में परिवर्तन होता है। तो बालक जिस अनुसार है, बालक का एज जिस टाइप से है, उसी के अनुसार जो है कहानी का कथन शैली जो है परिवर्तित होती है। कहानी कथन की शैली से कहानी के पात्रों और परिस्थितियों को बालक देखने और समझने में सफल होता है। मतलब कहानी का कहाँ, क्योंकि बालक का रुचि कहानी में ज़्यादा रहता है। 11वां पॉइंट है, कहानी कथन से जटिल उपकरणों को बालक को आसानी से समझाया जा सकता है, समझ लेता है। मतलब जटिल प्रकरण, मतलब जटिल चीज़ों को समझाने के लिए कहानी का उपयोग कर लिया जाता है। आइए क्वेश्चन, आइए आगे देखते हैं। देखिए, 12वां पॉइंट है, सामान्यतया यह प्रविधि छोटी कक्षाओं में प्रयुक्त की जाती है। मतलब छोटी कक्षा में जैसे 1 to 5 में प्रयुक्त की, मगर परंतु बड़ी कक्षाओं में भी इसका सफलता से प्रयोग किया जा सकता है। तो 13वां पॉइंट है, छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग प्रयोग विज्ञान, भाषा और सामाजिक विषयों के लिए किया जाता है। मतलब समझाने के लिए जो है कहानियों का उपयोग किया जाता है। देखिए, भाषा शिक्षण में कहानी कथन की उपयोगिता, मतलब भाषा शिक्षण, भाषा को सीखने के लिए जो है कहानी कथन की क्या उपयोगिता होती है, आइए उसको समझते हैं आप। इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, लगभग 7-8 पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट है, कहानी कथन प्रवृत्ति बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कहानी से कोई भी चीज़ समझाया जाता है या सिखाया जाता है, तो वह ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है या जल्दी सीखता है। दूसरा पॉइंट है, कहानी कथन प्रवृत्ति विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्यों को समाविष्ट कर सकती है। मतलब कि हर एक विभिन्न-विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक बालक होते हैं, कहानी के माध्यम से वह समझ जाते हैं बहुत जल्द। देखिए, कहानी कथन प्रविधि के द्वारा बालकों के कौशल, भाषा के ध्वनियों, वाक्य संरचना, व्याकरण आदि से बालक को संपृक्त किया जा सकता है, मतलब समझाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है, बालकों में शुद्ध भाषा के प्रयोग का संस्कार डाला जा सकता है कहानी के माध्यम से। बालकों को इस प्रविधि से मुहावरों और कहावतों का ज्ञान अच्छी तरह से दिया जा सकता है। मतलब कहानी में कहीं-कहीं मुहावरा का उपयोग कर लिया जाता है, जैसे चोर ने पुलिस को देखा तो 9 2 11 हो गया। तो इस तरह का जो है उपयोग कर के जो है बालकों को इसको सिखाया जा सकता है। ठीक है, आइए छठा पॉइंट देखते हैं। देखिए, बालक अध्यापक की भाषा संबंधी विशेषताओं को आत्मसात करते हैं, जैसे उच्चारण, शब्दों का चयन। आत्मसात मतलब ग्रहण करते हैं, ठीक है। जिस टाइप से अध्यापक बोलते हैं, बालक उसको ग्रहण करते हैं, जैसे उच्चारण, शब्दों का चयन, बोलने का तरीका, शारीरिक क्रियाएं आदि। सातवां पॉइंट है बालकों की स्मृति शक्ति का विकास होता है कहानी से। बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, उनकी जिज्ञासा की तृप्त होती है, मतलब कि मतलब अपने आप को संतुष्ट होता है। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, छोटा-सा है। इसको सिर्फ़ समझ लीजिए, कोई भी लंबा क्वेश्चन में आप इसे ऐड करके लिख सकते हैं। जो कि भाषा के विकास से आप क्या समझते हैं? भाषा के विकास से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आइए इसको जानते हैं। देखिए, भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्त करता है। मतलब कि भाषा जो है ध्वनियों के द्वारा जो है मानव के जो अंदर भावनाएँ होती है, उसको प्रस्तुत करती है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकता है। मतलब भाषा एक माध्यम है एक-दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए, तथा व्यक्ति को सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होता है भाषा के माध्यम से। एक मनोवैज्ञानिक है हार्लोक। हार्लोक के अनुसार भाषा में संप्रेषण, संप्रेषण मतलब होता है विचारों का आदान-प्रदान, ठीक है? के वे साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों का प्रतीकात्मक बना दिया जाता है। मतलब प्रतीक बना दिया जाता है। जिस मतलब भाषा जो है विचारों और भावों का एक प्रतीक है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। लिखना, पढ़ना, बोलना, मुखात्मक अभिव्यक्ति, हाव-भाव, संकेत का प्रयोग तथा कलात्मक अभिव्यक्तियों आदि भाषा में ही सम्मिलित होती है। इन सब भावनाओं जो है भाषा के माध्यम से ही ये दिखाई देते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, भाषा का विकास शरीर के अंगों की परिपक्वता, जैसे स्वर यंत्र, जीभ, गला और फेफड़ा
इत्यादि पर निर्भर करता है। मतलब भाषा का विकास जो है शरीर के इन सब चीज़ों पर जो है निर्भर करता है। यह सभी अंग जब तक एक विशेष परिपक्वता स्तर पर नहीं पहुँचते हैं तब तक भाषा का सामान्य विकास संभव नहीं है। इन सभी अंगों के अतिरिक्त भाषा का विकास होंठ, दाँत, तालु और वाक् के विकास पर भी निर्भर करता है। उसके अतिरिक्त भाषा के विकास में वातावरण संबंधी कारकों में अनुकरण के अवसर एक महत्वपूर्ण कारक हैं। चलिए 2 प्रश्न देख लिए वीडियो में, कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।